सीखो गृहस्थियों, सीखो, संतुष्ट रहो, जितना प्रभु ने दिया है उससे में गुजारा करो। तुम्हारे घर में कार नहीं, मोटरसाइकिल, तुम गरीब नहीं हो। मोटरसाइकिल भी नहीं, केवल साइकिल है, तब भी तुम गरीब नहीं हो। गरीब तुम उस दिन होते हो जब पास में साइकिल होती है और मांग करते हो मोटरसाइकिल की, उस दिन तुम गरीब होते हो। जो प्रभु ने दिया संतोष कर लो, गरीब नहीं हो। संतोषी कभी गरीब नहीं होता। यदि साइकिल भी नहीं तब भी तुम गरीब नहीं हो। पैदल जाओ ड्यूटी, गरीब उस दिन हो जिस दिन साइकिल की डिमांड करोगे। कामनाओं के नाश होते ही व्यक्ति का मन पवित्र होता है, व्यक्ति शांति लाभ तुरंत प्राप्त करता है। योगियों को जिस गति की प्राप्ति होती है, ऋषि मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है, इतना साधन तब करने पर वही गति सदगृहस्थों को मिल जाती है, केवल कामना रहित तो होते। त्याग शांति निरंतर, त्याग से तुरंत शांति। त्याग का मतलब नहीं जो है वो त्याग दो, त्याग गृहस्थों के लिए है, जो है उसको मत त्यागो। जो है नहीं, जो तुम्हारे पास है नहीं, उसी को त्याग दो बस। फिर सुने, त्याग क्या है? जो तुम्हारे पास है भोग लो, सुख भोगो जो है, लेकिन जो सुख है नहीं उसको त्याग दो, नहीं चाहिए बस। एकदम शांति, मन से टालो। अब तो बहू आई गड़बड़ और तुम्हारे मन में कामना अच्छी बहू होनी चाहिए, अब नोक झोंक होगी। जैसी बहू आई है उसको स्वीकार कर लो, और जैसी तुम चाहते थे वैसी नहीं आई उसका त्याग कर दो। अर्थात इस इच्छा का त्याग कर दो बहू बढ़िया हो, नहीं, मेरे भाग्य में परमात्मा ने जैसी भी दी, मेरे घर की इज्जत है, जैसी भी है इसी को गले लगा के रखो, इसी को अपने दिल का प्यार दो। ये सुधरे चाहे ना सुधरे, इसके कर्म इसके साथ जाएंगे। ये अच्छी बहू बन के दिखाए चाहे ना दिखाए, मैं अच्छी सास बन के जाऊंगी। जब मैं अच्छी बनकर के दुनिया से जाऊंगी तो भगवान के घर जाऊंगी। इसलिए अच्छी सास बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छा पति बनो। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दूसरा हमारे प्रति अच्छा बन के रहे। ये कामना का त्याग कर दो। तुम पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो लिखवा के लाए हो वो तुम्हारे सामने है। यदि तुम्हारा पति भी तुमको दुख दे रहा है, तुम्हारी सास ससुर भी तुमको दुख दे रहे हैं, ये सब बुरे हैं तुम्हारे लिए, मत समझो ये बुरे हैं। यदि ये बुरे हैं तो आपस में क्यों नहीं? तुम्हारे सास ससुर की तो खूब बनती है, तुम्हारे पति की, तुम्हारी सास की तो खूब बनती है। यदि ये बुरे हैं तो इनकी आपस में क्यों बन रही है? यदि तुम्हारे परिवार में किसी की भी तुमसे नहीं बनती तो तुम्हारा ही खोट है जो नहीं बनती। यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हो दंड, या फिर इसी जन्म में गफलतियां कर रहे हो। यहीं पर तुम गलत आचरण, यही तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है तुम्हारा खोट। यदि तुमसे बन नहीं रही तुम्हारा खोट है, या पूर्व जन्म के कर्म का खोट या इस जन्म के। लेकिन इस जन्म का आप सुधार सकते हैं क्या? क्षमा के द्वारा, सेवा के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा अपने बिगड़े परिवार को भी सुधार सकते हो। कट्टर सास को भी मुलायम कर सकते हो। मनमानी करने वाली बहू को भी अपने अधीन कर सकते हो। लेकिन तुम तो डंडे के जोर पर डरा डरा के बहू को अधीन करना चाहते हो। नहीं, प्यार के अधीन करो। देरी लग सकती है लेकिन जीतेगी प्यार करने वाली सास। ऐसी सास कट्टर है तो बहू भी प्यार का व्यवहार करे। चरण दबाए सास के, तलों में घी की तेल की मालिश करे। सास कंघी कर रही हो, बैठ जाओ, मां जी मैं कंघी करूंगी आपकी। सिर में तेल लगाओ, देखो कट्टर भी बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। सास को मां के समान मानो, मां भी अपनी बहू को बेटी माने। कितना बड़ा सुख है। प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना है, ये जो रिश्ते जुड़े हैं कर्मों के अनुसार,
पारिवारिक रिश्ते जितने भी जिसके जुड़े हैं वो कर्मों के अनुसार और प्रभु के विधान से, हमारे कर्मों के अनुसार प्रभु ने विधान दिया, उसके विधान को सहर्ष से स्वीकार करो। बच्चा फेल हो गया, 6ठी क्लास में फेल हो गया, टीचर के ऊपर नाराज। टीचर ने कहा अब तुम इस साल भी 6ठी क्लास में रहोगे। बच्चा कहता क्यों रहूंगा, मैं तो 7वीं क्लास वालों के साथ बैठूंगा, क्यों मुझको फेल किया। बोलो ऐसा करने से क्या वो सुख पाएगा? क्या टीचर ने उसको फेल किया है? अपने कर्मों से फेल हुआ है। जैसा काम किया था पेपर में वैसे मार्क्स मिल गए, उसके हिसाब से फेल हो गया। अब ये मन मानी करे मैं नहीं फेल होने का दुख लूंगा, मैं तो पास होने का सुख लूंगा, मैं नहीं टीचर की बात मानूंगा, मैं तो 7वीं क्लास में जाऊंगा। तो 7वीं क्लास की आस करता तो 6ठी में नहीं बैठ पाएगा क्लास में दोबारा से, गेट आउट स्कूल से। इसी प्रकार हमारे पेपर पूर्व जन्म में जो दे के आए उस हिसाब से हमको मार्क्स मिले हैं, परिवार हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। और तुम सोचो पत्नी से तलाक ले लूं, पति से तलाक ले लूं, मतलब जो भगवान ने मार्क्स दिए हैं तुमको और तुमको मैं नहीं लूंगा, दुगने अपराधी हो। जैसी भी बहू आई है, जैसी भी सास मिली, जैसा भी पति या पत्नी मिला, ये तुम्हारे मार्क्स हैं कर्मों के अनुसार और भगवान ने दिए। यदि तुम इनकी सेवा नहीं करोगे, इनको अपनाओगे नहीं, इनको ठुकराओगे, तो वही काम करो कि मैं 6ठी में नहीं बैठूंगा, मैं तो 7वीं में बैठूंगा, तो भगवान की रेख में मेख मारोगे। यहां तो दुख पाओगे ही पाओगे, अगले जन्म में इससे भी नालायक वो व्यक्ति मिलेगा जिसका तुमने त्याग किया है। ये दुख कम नहीं हुआ त्यागने से, कई गुना हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, जैसे भी हमारे माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी, जवाई बेटी जो भी मिला है, पूरा निभाओ, अपने कर्मों का फल मान के निभाओ। यदि तुम्हारी बेटी को तुम्हारा जमाई सता रहा है, तुम अपनी बेटी को समझाओ, ये ना कहो कि तलाक ले। ये संबंध परमात्मा ने कर्मों के अनुसार बनाए, भोगना पड़ेगा। हाँ, रेड लाइट पार कर दी, ट्रैफिक पुलिस ने रोका, लेकिन हम नहीं रोके, भागे, नहीं भाग पाओगे, पकड़े जाओगे, डबल पेनल्टी पड़ेगी, मार भी पड़ सकती, जेल भी मिल सकती। एक तो गलती, फिर सीना चोरी, लेकिन गलती से रेड लाइट पार होगी, तुरंत ब्रेक मारे, खड़े हो गए, पुलिस के आगे अपराध होगा। जो आप कहेंगे सजा दे सकते हैं, मैंने अपराध किया, मैं अपराधी हूं कानून का, आप जो भी सजा देंगे मुझको स्वीकार है। 100-200 में टल जाएगी बात, हो सकता क्षमा भी हो जाए। इसी प्रकार परमात्मा ने जो भी हमारे कर्मों के अनुसार हमको दंड दिया है, जो भी दिया, आप हाथ जोड़ के स्वीकार कर लो। न तो भगवान का खोट मानो और ना खोट मानो परिवार का, ये मेरे कर्मों का फल है। छोड़ने की तो बात ही मत करो। हमारे शास्त्रों में कहीं भी तलाक शब्द नहीं है। हमारे धर्म के अनुसार तलाक लेना पाप नहीं, महापाप है। किसी का त्याग मत करो, जो भी परिवार दिया। यदि त्यागना है, एक स्थिति में त्याग सकते, यदि संन्यास लेना चाहते हो, विरक्त भेष लेना चाहते हो, तब तुम त्याग करके भेष ले सकते हो। बाकी तुम सोचे ये पसंद नहीं है, बदल के दूसरी ले आओ, बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको तू त्यागने की सोच रहा है, वो किसी की बहन बेटी है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारे पास भी बेटी है। सोचो तुम्हारी बेटी को कोई त्याग दे, अब तुम सोचो उसका स्वभाव खराब है। अरे यदि उसका स्वभाव खराब है तो मायके में बेटी जहां थी हो, वहां भी तो स्वभाव खराब था, तो मां बाप ने दिया ना प्यार बेटी को, मां बाप ने अच्छा लड़का दे के की ना शादी। जब उसके मां बाप ने उसको नहीं छोड़ा, तो तुम क्यों छोड़ रहे हो? वो अच्छी बुरी जैसी भी है तो तुम्हारे लिए भी, मां बाप के लिए भी है। जब माता पिता ने उसको प्यार दिया, तुम क्यों नहीं दे रहे? इसलिए जैसा भी तुमको अपना परिवार मिला, उसको स्वीकार करना चाहिए। अमीरी गरीबी सुख दुख जो भी मिला है स्वीकार करना चाहिए। संतोष, जैसी भी पत्नी मिली, जैसा भी पति मिला, संतोष करो, उन्हीं को गले लगा करके अपना जीवन जिए। यदि पति किसी भी लायक नहीं, पति होने के भी लायक नहीं, लेकिन विवाह हो गया, सोचो प्रभु गृहस्थ में रहकर मुझको सन्यासिनी बना दिया,
प्रभु संसार से मुझको छुड़ाना चाह रहे हैं, भक्ति का अवसर दे रहे हैं। पति पति बनने लायक नहीं, बाप भी नहीं बन पाएगा, मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, कोई बात नहीं। प्रभु ने हमारा जीवन भजन के लिए बनाया होगा। मेरा जीवन साधु सन्यासियों जैसा, तलाक लेने की मत सोचे पति से को, कोई बात नहीं। हम दोनों रहेंगे साथ, भजन करेंगे। आप कमाओ, मैं भी रोटी बना के आपकी कमाई ठाकुर जी को भोग लगा के आपकी भी सेवा करूंगी। आप भी खूब भजन करो, मैं भी भजन करूं, कर लो संतोष। लेकिन ये सब उनकी बातें जिनको भगवान की प्राप्ति करनी, जिनको शाश्वत शांति को प्राप्त करना, जिनको जन्म मरण के चक्कर से छूटना, ये सब बातें संतोष की उनके लिए। लेकिन जिनको संतोष नहीं, चाहे उनका पति बिल्कुल अच्छा है, तब भी उनका मन कई जगह भटकने लग जाता है किसी भी सुख में। केवल पति पत्नी की सुख की बात नहीं कर रहा हूं। जिनका मन पवित्र नहीं है, उनको तो योग्य पति मिल जाए तब भी उनका मन इधर उधर भटकता है। मतलब हर जगह हमको संतोष चाहिए, परिवार में भी, प्रत्येक सुख में भी, धन में भी हमको संतोष करना है। जो भी प्रभु ने दिया सहर्ष स्वीकार करो और भक्ति करो, सेवा करो। ज्यादा दिया तो सेवा करो। इस प्रकार अपना पवित्र जीवन जीते गृहस्थ धर्म का पालन करो। ये आपको कुम्मन दास जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है। इसलिए कुम्मन दास जी को अधिक भजन नहीं करना पड़ा भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मन बिल्कुल पवित्र है, कोई कामना नहीं, जो मेरे प्रभु ने दिया। ये तो 7 बच्चे हो गए, नहीं तो जब गुरु ने कहा था 8 साल तक इनके यहाँ कोई संतान ही नहीं हुई, और गुरु जी ने कहा मांग क्या चाहिए, नहीं मांगा। पत्नी ने तो कह दिया संतान चाहिए, इन्होंने तो पत्नी को डांटा, क्यों संतान मांगी। बताइए 8 साल शादी को कोई संतान नहीं, और संत कह रहे हैं मांगो क्या चाहिए, नहीं मांगा संतान, उल्टा पत्नी को डांटा, तुमने संतान क्यों मांगी। जिनको कामना ही नहीं, इसलिए मन पवित्र, ये कामना ही हमारे मन को गंदा करती है, जो भजन से साफ करना पड़ता है। जितना ज्यादा अधिक प्रबल कामना होती है, उतनी अधिक भजन करना पड़ेगा मन को पवित्र करने के लिए। निष्काम कर्म हम थोड़ा भी करेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम अपनी कामनाओं को छोड़ें। ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए, चादर को अपनी देख कर हम खुद ही सिमट गए। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए दिल तू भी इनको कुछ तरसती छोड़ दे। गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भजन करो, संतोष रखो, मेहनत करने में कमी ना छोड़ो, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, लेकिन जो भी लाभ हानि उसमें संतोष करो।